भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। प्यारे सज्जनों, हम अक्सर उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यही सोचकर हम में से ज़्यादातर लोग बुरे काम करने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं मिलता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आज के सत्संग में इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि आप जिंदगी में दूसरों के साथ कभी भी गलत न करें। इस सत्संग से मिलने वाली सीख को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तौलकर देखा ही नहीं। कल चेक करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन दे करके गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम का है। ये देखकर उस दुकानदार को काफी गुस्सा आया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की वहां पर शिकायत की। गांव की पंचायत बैठी। उस व्यक्ति को बुलाया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह पर सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए बाट ही नहीं। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीद कर ले जाता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रख करके इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछे। पंचायत में बैठे सभी लोगों को सच्चाई पूरी तरह समझ में आ गई। उन्होंने उस दुकानदार को ही गांव से बाहर करवा दिया। प्यारे सज्जनों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख देती है कि जैसे कर्म हम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान करती है। प्यारे सज्जनों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख देती है कि जैसे कर्म हम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही हमें मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वो कभी न कभी लौट कर हमारे पास ही आता है। किसी के लिए अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का अगर आप बुरा सोचोगे, बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे उस दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान उठाना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान उठाना ही पड़ता। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही होगा। हम अपने कर्मों के फल से कभी भाग नहीं सकते। बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो, कल हो या आने वाले 1 साल के बाद हो।
उसी तरह दूसरों का अच्छा करने वाले के साथ भी अच्छा ही होता। कई बार हमें ये लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब भी रखता है। जरूरत पड़ने पर वो हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम न करें और न ही कभी ये सोचें कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जिएं, ईमानदार बने। ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ कभी भी गलत न करें। हमेशा याद रखें, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। प्यारे सज्जनों, हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं। भले लोग हमें हमारे नाम से जानते हों, लेकिन दूसरे हमारी रिस्पेक्ट हमारे नाम की वजह से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की वजह से करते हैं। इसीलिए तो किसी ने सच ही कहा, हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है, वरना एक नाम के इस दुनिया में तो कई इंसान हैं। दूसरों के साथ अच्छा करने वालों को और दूसरों की मदद करने वालों को हर कोई याद रखता, फिर चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन गलत काम करने वाले व्यक्ति को इस दुनिया में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। हम भले ही अपने जीवन में कितने ही बड़े क्यों न बन जाए, अगर दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार गलत होगा तो हमारी कहीं भी कोई इज्जत नहीं करेगा। एक बार एक अंधेरी रात में 4 चोर चोरी करने की नीयत से किसी बड़े घर में घुसे। वहां से उन्हें बहुत धन मिला। वे उसे लेकर के जंगल की ओर रवाना हुए। उन्होंने सोचा, पहले जंगल के एकांत में थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर धन का बंटवारा करेंगे। चारों चोर आराम करने के बाद उठे तो सुबह हो गई थी। उन्हें बहुत भूख लगी थी। 2 चोर नजदीक के शहर में मिठाई लेने के लिए गए। रास्ते में उनके मन में विचार आया कि किसी भी प्रकार से जंगल में बैठे दोनों साथियों को मार करके उनका धन भी हड़प लें। दोनों ने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खरीदी और उसमें जहर मिला दिया। उधर जंगल में बैठे दोनों चोरों की भी नीयत बिगड़ी। उन्होंने मिठाई लेने के लिए गए हुए दोनों मित्रों को मार करके उनके हिस्से का धन हड़प लेने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोच निकाली। उन्होंने मिठाई लेकर के आए हुए दोनों साथियों से कहा, चलो पहले हाथ मुंह धो लो, फिर खाने के लिए बैठो। जब वे दोनों कुएं पर जाकर के हाथ मुंह धोने लगे, तब दूसरे चोरों ने उन दोनों को कुएं में धकेल दिया। दोनों तैरना नहीं जानते थे, इसलिए वो फौरन ही डूब गए। फिर जंगल वाले दोनों चोर खुश होकर के मिठाई खाने के लिए बैठे। दोनों ने भर पेट मिठाई खाई और थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके खून में फैल गया और वे भी वहीं पर तड़प तड़प करके मर गए। प्यारी सज्जनों, व्यक्ति दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही फल उससे मिलता है। बुरे काम करने वालों को बुरा फल और अच्छा काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है।